देखेंगे एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट, टू सिलेक्ट अ वर्ड ब्लैंक्स द वर्ड। हम सिलेक्ट को वर्ड को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो डबल क्लिक से। आप जब डबल क्लिक करेंगे माउस से तो जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, द ओपन ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द ब्लैंक टैब। ओपन टैब है वो, ओपन ऑप्शन है वो कहाँ पे होगा, किस टैब में आपको अवेलेबल दिखाई देगा? तो फाइल टैब में। जब आप फाइल टैब खोलेंगे तो उसमें आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज जैसे आपको ऑप्शन है वो आपको फाइल टैब में दिखाई देगा। थर्ड, टू चेंज द फॉन्ट साइज क्लिक द ब्लैंक्स टैब। आप फॉन्ट की साइज़ है वो किस टैब में जाके आप चेंज कर सकते हैं? तो होम टैब में। जब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको साइज, फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है। फोर्थ, ब्लैंक्स मीन्स मेकिंग चेंज टू योर टेक्स्ट। आप अपने चेंज को टेक्स्ट करेंगे तो उससे क्या कहेंगे? तो एडिटिंग। आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो क्या होगा? एडिटिंग होगा। फिफ्थ, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द अंडू कमांड इज। अंडू कमांड की शॉर्टकट की कौन सी है? तो Ctrl+Z। अब देखिए, राइट द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, वी कैन नॉट सिलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग द माउस। तो फॉल्स, क्योंकि हम माउस से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नहीं कर सकते ऐसा बोला है, इसलिए ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सेकंड, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कट कमांड इज Ctrl+C। कट कमांड की शॉर्टकट की Ctrl+C नहीं बल्कि Ctrl+X है। ठीक है। थर्ड, टू सिलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट प्रेस Ctrl+A। तो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। जो जब हम Ctrl+A करेंगे तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, द इंसर्ट मोड इज इंडिकेट ऑन द स्टेटस बार। ट्रू, क्योंकि इंसर्ट मोड है वो आपको स्टेटस बार में ही दिखाई देगा। फिफ्थ, टू रीडू मीन्स टू रिवर्स द अंडू कमांड। ट्रू, अंडू कमांड है, रीडू कमांड है वो अंडू कमांड से रिवर्स है इसलिए। थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पेस्ट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द ब्लैंक टैब। तो होम टैब में आपको पेस्ट कमांड है वो दिखाई देगा। सेकेंड, टू सिलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट ब्लैंक द सिलेक्शन बार। आप कौन सा सिलेक्शन बार करेंगे तो वो आपका एंटायर डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर अवेलेबल ऑन द क्लिकिंग द रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस बटन। आप कौन सा ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा? तो ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड। ठीक है। फोर्थ, टेक्स्ट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर यूजिंग द ब्लैंक्स कमांड। आप अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे किस तरह से किस कमांड का यूज़ करके आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं? तो कॉपी एंड पेस्ट। फिफ्थ, टू ब्लैंक्स मीन्स टू ऐड एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइप। आप क्या करेंगे तो आप ऐड भी कर सकते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में भी आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इंसर्ट। ठीक है।
अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ डू यू डिलीट अ वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। आप लेफ्ट वर्ड का लेफ्ट साइड से कर्सर रखेंगे तो वो वर्ड को डिलीट कैसे करेंगे, तो वो देखिए, प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ड टू बी डिलीटेड एंड प्रेस कंट्रोल प्लस डिलीट की। आपको क्या करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड से आपको जो वर्ड डिलीट करना है वो वर्ड पे आपको कर्सर सेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस डिलीट की, ये कंट्रोल और डिलीट की दोनों एक साथ आपको प्रेस करनी है ताकि जो आप लेफ्ट साइड से जो वर्ड डिलीट करना चाहते हैं वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। सेकंड, कैन यू इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन टू एग्जिस्टिंग लाइन्स, इफ यस हाउ। आप जो दो एग्जिस्टिंग लाइन है उसके बीच में आप ब्लैंक लाइन है वो इंसर्ट कर सकते हैं, अगर यस तो किस तरह, नो तो आपको नहीं, तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपको लिखना है। यस, वी कैन इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन टू एग्जिस्टिंग लाइन। हाँ, हम दो एग्जिस्टिंग लाइन के बीच हम ब्लैंक लाइन है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह, तो देखिए, प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। आपको जहाँ पे लाइन एंडिंग होती है वहाँ पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन, प्रेस एंटर। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो जो आपकी ब्लैंक लाइन है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखा हुआ है आंसर वो सेकंड का आंसर ही है। ठीक है, वो आप थर्ड में मत लिख लेना। ये जो पूरा मैंने बॉक्स किया हुआ है वो बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है वो सेकंड का आंसर है, वो थर्ड का आंसर नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट यूजिंग द कीबोर्ड। आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग कीबोर्ड, आप कीबोर्ड का यूज़ करके। ठीक है, तो जो उसकी शॉर्टकट की है वो आपको लिखनी है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल की दबानी है, उसके साथ ए की है, अल्फ़ाबेट की में से आपको ए की है वो प्रेस करनी पड़ेगी, दोनों की एक साथ प्रेस करनी पड़ेगी ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, राइट द स्टेप्स टू सिलेक्ट अ सेंटेंस यूजिंग द माउस। आप जो सेंटेंस है वो माउस से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो उसका स्टेप लिखना है। तो देखिए, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल एंड द क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है और उसको होल्ड करनी है, और जो कर्सर है माउस से वो आपको सेंटेंस में कहीं से भी आपको रखना पड़ेगा ताकि जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप जहाँ से सेंटेंस को सिलेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं वहाँ पे आपको कर्सर है वो रख सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्ड बाय ओवर टाइपिंग। ओवर टाइपिंग का मीनिंग क्या है, यू कैन टाइप एंड द रिप्लेस टू द करंट टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट इन द ओवर टाइप मोड। आप जो आपने पहले लिखा हुआ है उसको आप रिप्लेस करके आप कोई भी नया टेक्स्ट है वो लिखना चाहते हैं तो उसे कहते हैं ओवर टाइप। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है।